नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले के तीनों क्वेश्चन किए थे जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित थे। आज हम उसी प्रमेय पर आधारित दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है कि दूसरे क्वेश्चन में कहा हमसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें इसको सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए हमने माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना लेंगे, 6 क्यों लेते हैं हम 6 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 6q+1 6q+3 6q+5 यानी कि 6 के इर्द गिर्द ही हमें q लाना है। तो हमने b बराबर क्या मान लिया, 6 मान लिया तथा a को बड़ा रखा b से। a बड़ा है b से तो हम क्या करते, अगर b छोटा है तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते। यही हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। तो b का हम a में भाग देंगे, लेकिन b किसके बराबर है, 6 के बराबर है। b 6 के बराबर है इसलिए 6 का भाग दिया हमने किस में, a में भाग दिया। 6 एक नंबर है लेकिन a एक अचर राशि है, इसलिए हमने माना कि इसका भागफल q आया होगा। हमने ऐसा मान लिया और इसका शेषफल r आया होगा, क्योंकि अचर राशि का संख्या से भाग देंगे तो नंबर तो आएगा नहीं, इसलिए हमने इसको q मान लिया और इसको r मान लिया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि भाज्य यानी कि a हमारा बराबर होगा किसके, भाजक इंटू भाजक यानी कि 6 गुणा भागफल यानी कि q, 6 और q के गुणा प्लस शेषफल यानी r के बराबर होगा। a यानी भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाजक है 6, भागफल है q, शेषफल है r। तो इतना समझ में आ गया कि a बराबर होगा 6q+r, जहाँ r के मान संभव है। r के मान संभव, जहाँ r बराबर कितने मान संभव हो सकते, देखो a अगर कोई अचर राशि है और 6 से भाग देंगे तो हमें पता था कि शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। भाजक कितना है, 5, तो शेषफल या तो हमारा 0 होगा। a अगर पूरी तरह करता है तो शेषफल 0 आ सकता है, अगर नहीं करता तो या एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है शेषफल, 3 भी शेषफल आ सकता है, 4 भी शेषफल आ सकता है, 5 भी शेषफल आ सकता है। लेकिन रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा कहीं भी 6 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर शेषफल 6 आता तो हम 6 से भाग दे देते उसको। ठीक है, तो इस स्थिति में कभी भी शेषफल भाजक से हमेशा ही छोटा रहता है। तो हमारा शेषफल 5 प्रकार से आ सकता है, 6 प्रकार से आ सकता है। या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता। अब जब r के मान 6 है तो a के मान भी 6 संभव है। देखिए कैसे, इसलिए a के संभव मान कितने हैं, a के संभव मान है जब हमने r का मान 0 रखा। जब r का मान 0 रखा तो a का मान कितना आया होगा, 6q। जब हमने r का मान 0 रखा तो a का मान 6q हो गया होगा। ठीक है, जब हमने r का मान 1 रखा होगा तो a का मान कितना हो गया होगा, 6q+1। जब हमने r का मान 2 रखा होगा तो a का मान आया होगा 6q+2। और जब हमने r का मान 3 रखा होगा, तो a का मान आया होगा 6q+3। और जब हम r का मान 4 रखेंगे तो a का मान आएगा 6q+4। और जब हम r का मान 5 रखेंगे तो a का मान आएगा 6q+5। इसलिए a के संभव मान कितने हो गए, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। इतने हमारे a के मान संभव हो सकते। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ 6q, 6q+2, 6q+4 समपूर्णांक है। समपूर्णांक है, हमें कैसे पता, हमें इसलिए पता है समपूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। 6q, 6q+2, 6q+4 समपूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। 2 से कैसे विभाज्य, देखिए 2 में भाग देंगे तो 2 3 6 कट जाएगा।
इसमें भाग देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब ये भी कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4, मतलब 6 क्यू प्लस 2, 6 प्लस 4 ये समपूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। जब 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 समपूर्णांक हो गए तो बचा कौन? अब बच गए हमारे 6 क्यू प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये 3 बच गए। जब 3 सम हो गए तो 3 क्या होंगे? विषम होंगे। तो हमारा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 ये कौन से होंगे? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्योंकि होंगे? क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। समपूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो 2 से ऐसे पूर्णांक, समपूर्णांक क्या होते हैं? तो समपूर्णांक वे होते हैं ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हों, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से बढ़ते हुए जो 2 से विभाजित हों वो पूर्णांक क्या कहलाते हैं? समपूर्णांक। और विषम पूर्णांक वो होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते। तो 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 जी कौन से हैं? समपूर्णांक। अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, फिर बी को 6 के बराबर रखा, भाग दिया तो ए के संभव मान आ गए, जहाँ आर का मान हमने 5 प्रकार से आ सकता है, 6 प्रकार से, 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं? तीसरे क्वेश्चन में कहा हमसे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कितने? 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालते हम कैसे? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 32, यानी कि 616 और 32 का हमें HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तक। और इसको हम निकालना भली भांति जानते हैं क्योंकि कल की क्लास में हमने इसको अच्छी तरीके से निकाला था। देखिए कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है? 616 बड़ा है किससे? 32 से। तो हम क्या करते? छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या है भाग देते। छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या है भाग दिया, कितने बार गया? 19 बार। शेषफल कितना बच गया? 8, यानी कि अभी भी आर का मान क्या नहीं है? 0 नहीं आया। और हम इसको तब तक भाग देते जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए? 0। जहाँ शेषफल हमारा 0 आता, जहाँ शेषफल 0 बचता, उस स्थिति में जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF। पहले हमने 32 से भाग दिया, 32 से भाग दिया तो 19 बार गया और शेषफल कितना बच गया? 8। अभी शेषफल 8 है, यानी कि 32 हमारा HCF नहीं हो सकता। हमने फिर शेषफल का भाग देते किस में? भाजक में। तो 8 का भाग दिया 32 में, कितने बार गया? 4 बार। शेषफल क्या आ गया? 0। 8 का भाग 32 में देने से शेषफल 0 आ गया, यानी कि 8 हमारा क्या हो गया? HCF, और क्योंकि शेषफल 0 है। तो यहाँ हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई, भाज्य बराबर है भाजक इंटू भागफल, यानी 616 बराबर 32 गुणा 19, 32 गुणा 19 प्लस शेषफल कितना बचा था? 8। यहाँ आर बराबर नहीं है क्या? 0। तो हमारा 32 HCF नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति में फिर क्या किया हमने? 8 से भाग दिया 32 में, तो शेषफल आ गया हमारा कितना? 0। चूँकि यहाँ देखो 8 का भाग दिया हमने 32 में, तो शेषफल क्या आ गया? 0। चूँकि यहाँ भाजक कितना है? 8 है तथा शेषफल 0 है, अतः HCF 616 और 32 का HCF कितना है? 8। अतः बैंडों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।
किसी पूर्णांक का वर्ग दर्शाना है हमें कि वो वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना, जैसा कि पहले क्वेश्चन में माना था, हमने माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b को रखा किसके बराबर, 3 के बराबर, क्योंकि हमें 3m+3m+1 के रूप को दर्शाना है। तो हमने माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b लिया 3 के बराबर। इसलिए a के संभव मान कितने होंगे, जब हम 3 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल बचेगा वो तो हमेशा 3 से छोटा होगा, यानी 3q+1 3q+2, यानी कि इस तरह से 3 का हम भाग देंगे जब a में, तो हमारा भागफल q आ जाएगा, शेषफल r बचा होगा, जहाँ r का मान 0 1 और 2 हो सकता। इसलिए जब 0 रखा तो 3q आ गया, क्योंकि इसका गुणा करेंगे, फिर 1 रखा तो 3q+1 हो गया, फिर 2 रखा तो 3q+2 हो गया। इस प्रकार से इसके मान कितने हो गए, इस प्रकार से a के संभव मान 3q+1 3q+2 हो गए। अब केस 1 से मतलब यदि हम x बराबर a बराबर जब हम a बराबर 3q रखते हैं तब क्या होता है। हमने पहली स्थिति में लिया केस 1 यानी स्थिति 1 में लिया a बराबर 3q। अब क्या करेंगे, अब करेंगे वर्ग, क्योंकि पूर्णांक का क्या करना हमें, वर्ग। तो हमने किया a स्क्वायर किया, तो वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का करना होगा क्योंकि बीच में बराबर लगा है। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। क्या मैं 9q स्क्वायर को लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 यानी 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 9। इसी प्रकार हमने 9q स्क्वायर को लिख दिया 3 × 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को रख दिया m के बराबर, तो a स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 3m। ये हो गया केस 2, जब हमने a बराबर 3q रखा। अब दूसरी स्थिति में a बराबर 3q+1 रखेंगे, फिर तीसरी स्थिति में a बराबर 3q+2 रखेंगे। देखिए अब केस 2 में क्या किया हमने, केस 2 में a बराबर 3q+1 रखा। अब क्या करना है, वर्ग करना है हर पूर्णांक का। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करा तो a स्क्वायर, इस तरफ आ गया 3q+1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, यहाँ पर a की जगह है 3q और b की जगह है 1। इसको खोला तो a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + 2ab, 2 की जगह 2 और a की जगह पर 3, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और b की जगह पे 1। इसको खोला तो 3 3 का 9q का स्क्वायर, जे 3 दूना 6q, जे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से देखो 9q स्क्वायर, 6q से हमने 3 को बाहर निकाला, 3 कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया, 3 3 का 9q, 3 दूना 6q, 3 का भाग देंगे 3 3 का 9, 3 दूना 6, ऐसे तो कॉमन लेते, कॉमन 3 को बाहर निकाल लिया कॉमन, तो 3q स्क्वायर + 2q बच गया और प्लस का 1। अब देखो अब हमने क्या किया, 3q स्क्वायर + 2q बराबर रख दिया m को, 3q स्क्वायर + 2q को m के बराबर रख दिया। m के बराबर रखा तो इस पूरे का मान क्या हो गया m, तो 3m, जी स्क्वायर नहीं है, सॉरी जी गलत लिख गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कितना आ गया 3m+1, क्यों इस स्क्वायर का मान हमने m के बराबर रखा, तो a स्क्वायर बराबर 3m+1 इतना हो गया। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब लिया हमने कितना, केस 3, क्योंकि a के 3 मान संभव थे, हमने तीसरा मान नहीं लिया, सॉरी जी गलत लिख गया हर बार, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, हमने केस 3 नहीं बनाया क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना था, हमें जितनी तो सिद्ध करना था कि 3m या 3m+1 के रूप का होता, तो वो तो हमने दो स्थिति से, पहली केस 1 और केस 2 से ही सिद्ध कर दिया कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहले a बराबर 3q रखा, दोनों पक्षों का वर्ग किया, फिर a बराबर 3q+1 रखा, इसका भी वर्ग किया, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करके 3m और 3m+1 के रूप का सिद्ध कर दिया। अब यहाँ देखिए केस 1 व केस 2 से स्पष्ट है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो भी गया। चलिए, और इसका विशेष कर ध्यान रखना स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका मान हमने कितने के बराबर रखा, m के बराबर, या इस पूरे का मान क्या है, m है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको हमें सिद्ध करना तो वैसे ही करते हैं। सबसे पहले माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम b बराबर 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस बार q करेंगे तो ये 9m में पहुंच जाएगा। देखिए जहां r के कितने मान हो सकते, भाग देंगे तो या फिर 0 हो सकता है शेषफल, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए a के संभव मान 3q, 3q+1, 3q+2 होंगे। अब देखिए केस 1 बनाया हमने यहाँ से, यानी कि जब हम a बराबर 3q लेते हैं, जब हमने a बराबर 3q लिया तो क्या हो गया, a बराबर 3q। आप क्या करेंगे, घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा हमसे। तो दोनों पक्षों का घन किया तो a का q और 3q का q, यानी कि a का घन और 3q का घन। a का घन और ये 3 का घन कितना होता है, 27q का घन। अब देखिए a q बराबर 3 को हम देखो 2 को बोलते कितना, 2 को बोलते स्क्वायर और 3 को बोलते क्यूब। यहाँ देखो अब 3q का a का q बराबर 27q का q, a का q बराबर 27 को लिख सकते 9 या 27, तो 9 × 3q का q में हमने तोड़ दिया। अब 3q का q बराबर m रख दो, 3q का q बराबर m रखा तो a q बराबर आ गया 9 × m, क्योंकि इसका मान तो हमने रख दिया इस पूरे का किसके बराबर, m के बराबर रखा, तो a q बराबर आ गया हमारा 9m। अब केस 2 उठाइए। जब हमने केस 2 लिया, केस 2 यानी जब a बराबर 3q+1, क्योंकि a के कितने मान संभव थे, हमने b बराबर 3 लिया, इसलिए a के 3 मान संभव थे, 3q+1 और 3q+2। अब जब हम a बराबर 3q+1 लेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। घन किया तो a का घन और 3q+1 का घन। देखो एक फार्मूला होता है x + y का होल क्यू, यानी कि होल घन। ये 3 का मतलब घन ही होता है, घन यानी कि क्यूब। देखिए इसका मतलब क्या होता है, घन। 3 का मतलब घन, घन यानी कि क्यू बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो x + y का होल क्यू क्या होता है, x का क्यू + y का क्यू + 3xy ब्रैकेट में x + y, ये होता है फॉर्मूला। देखिए तो पहली स्थिति में जब हमने दोनों पक्षों का घन किया तो a का क्यू आ गया 3q+1 का क्यू। जी लग रहा है कि x + y का होल क्यू है कि नहीं। देखो x की जगह पे कितना है 3q और y की जगह पे कितना है 1 है। अब देखिए इसको खोला a क्यू, इसको खोला a का क्यू, यानी कि x का क्यू कितना होगा 3q का क्यू, 3 × 9 9 × 27 का क्यू आ जाएगा। 1 का क्यू तो 1 ही होगा, 1 का कितनी भी घात हो उसका मान तो 1 ही रहता। फिर प्लस 3 × xy, 3x का मान 3q, 1 का y का मान 1, और ब्रैकेट में x + y यानी 3q+1 खोल दिया। इसको सॉल्व किया 27q का क्यू, ये 3 × 9q + 1। अब इसको देखिए आगे पीछे करते हैं, 27q का क्यू और ये 9 × 27q² + 9q + 1। अब देखिए इसमें से हमें क्या दिख रहा, 9 कॉमन दिख रहा, 9 को कॉमन निकाला, 9 × 27q का क्यू बच गया अंदर, 9 × 27q² बच गया और 9 एकम क्यू बच गया सिर्फ, ठीक, +1। अब इस पूरे का मान रखेंगे m के बराबर, इस पूरे को m के बराबर रखा तो a क्यू कितना आ गया 9m+1, जी आ गया केस 2 से, और a क्यू बराबर 9m जी आ गया था केस 1 से। अब देखिए अब देखते हैं हम केस 3। केस 3 में a बराबर लेंगे 3q+2, क्योंकि हमारे 3 ही मान संभव थे, तीसरा मान हमने लिया केस 2 से। दोनों पक्षों का घन किया तो a क्यू जी कितना 27q का क्यू + 2 का क्यू + 3ab यानी 3xy 3a और ये b, यानी कि 3 × 3q + 2 ब्रैकेट में 3q + 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 27q का क्यू + 8 + 18, 18 कैसे, क्योंकि 3 × 9 9 दूना 18, क्यू का अंदर गुणा कर दिया तो 3q का ये स्क्वायर हो गया और ये 2q हो गया, ये 2q जो 3q का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब सॉल्व किया हमने, ये कितना आ गया a क्यू बराबर 27q का क्यू + 18
18 को बाहर निकालिए तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8। अब यहाँ से देखिए 9 को कॉमन निकालो, 9 बाहर निकाला, 9 तिया 27 क्यू का क्यू, 9 दूना 18 और ये ब्रैकेट के अंदर जैसा का तैसा प्लस 8। अब इस पूरे मान को रखो m के बराबर, इस पूरे मान को रखा m के बराबर, ये कितना आ गया a क्यू बराबर इस पूरे मान का तो हो गया m 9m और प्लस 8 का 8, यानी कि जी आ गया a क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, इसके बराबर क्या रख दिया हमने m। अब केस 1, केस 2, केस 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।